हाफिज सईद के घर के बाहर ब्लास्ट हुआ है। नहीं है, ये एक बड़ा प्लान्ड किस्म का वाकया था। अब देखना यह है कि हाफिज सईद को ये कौन मारना चाह रहा था, क्या मारना चाह रहा था। देखिए, हाफिज सईद की वजह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। फौज के अंदर जो है वो कुछ इस तरह का कोई ग्रुप पकड़ा गया था जो कमर जावेद बाजवा साहब के ऊपर अटैक करने की सोच रहा था। तो साजिश बेनकाब हुई है, वो फौज के अपने अंदर ही के लोग हैं। 4 मेजर जनरल हैं, बहुत हाई रैंक्स के लोग भी शामिल हैं इसमें। वो जनरल बाजवा, मैंने कहा किधर है भाई? नहीं, वो भागे हैं, वो जर्मनी भागे, वो मुल्क छोड़ के निकल जा चुके हैं यहाँ से। और ये प्रोपेगेंडा इंडिया से होता है। 6 बंदे हैं वहां पे, 10 टोटल कर लें तो सो कॉल्ड बुलशिट, नॉनसेंस, स्टूपिड किस्म की प्रोपेगेंडा भारत से किया गया। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में हाफिज सईद के घर के बाहर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। इससे पाकिस्तान में खलबली मच गई, क्योंकि हाफिज सईद का जहां घर है वहां किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं है। फुल सिक्योरिटी में ये काम अंजाम दिया गया और एक अमेरिकन को इसके लिए पाकिस्तान ने पकड़ लिया है। और वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर बाजवा पे उन्हीं की आर्मी के लोगों ने मारने का प्लान बनाया, जो कि नाकामयाब रहा, क्योंकि कमर बाजवा देश छोड़कर कहीं बाहर चला गया। पाकिस्तान एक और FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आया, ऊपर से ये सब हो रहा है। ये तो वही बात हो गई, एक तो गरीबी, ऊपर से आटा गीला। आज के वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया इस बात को छुपाने के लिए भारत का प्रोपेगेंडा बता रहा है और अपने देश की इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले चीमा साहब ये बताइए कि लाहौर ब्लास्ट हुआ और उसके ऊपर कई तरह की बातें सामने आई। हमारे कई लोगों ने कहा कि जी हाफिज सईद के घर के बाहर ब्लास्ट हुआ है, कि उसकी फैमिली वहां रहती है हाफिज सईद की जहां पे ब्लास्ट हुआ, और वहां पे उस स्ट्रीट में कोई आम आदमी आ जा नहीं सकता, सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो वहां रहते हैं। नहीं है, ये एक बड़ा प्लान्ड किस्म का वाकया था। इसमें एक अमेरिकी शहरी तो अभी तक पकड़ा जा चुका है, यहाँ पे पाकिस्तान में ही था वो, और वो दुबई, कराची, लाहौर काफी सुना ट्रैवल करता रहा है। लेकिन अभी चीजें अनफोल्ड हो रही है, पता चलेगा। दूसरी अहम बात जो चीज समझने की है, देखिए हाफिज सईद की वजह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। हाफिज सईद इज अ लायबिलिटी फॉर पाकिस्तान, और मैं तो इसको बहुत देर से कह रहा हूँ कि जितनी जल्दी के कोर्ट्स के केसेस रिजॉल्व हों, चीजें क्लियर हों, ताकि पाकिस्तान जो है वो अपना एक क्लियर कट इमेज जो है वो दुनिया को पता चले, और जो एट टाइम्स क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं, FATF इधर उधर, वो सारे ठीक हों। अब देखना यह है कि हाफिज सईद को ये कौन मारना चाह रहा था, क्या मारना चाह रहा था। तो ये वो जो इंडिया का एक प्लान है कि जी पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम किया जाए। कुछ हमारी कोताहियां, गलतियां, कसूर भी हैं, और कुछ जारी बात है, कुछ ऑन ग्राउंड हकीकत भी है। हम चीजों को मैनेज नहीं कर सके, और कुछ जारी बात है, फिर वो उन्होंने फायदा तो उठाना है इन चीजों का। तो वो प्रॉपर एक एनवायरनमेंट बनाया गया, और ग्लोबली हमारा इमेज तो इसी तरह का बना हुआ है। हमने चेंज करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है, फिर इमरान खान साहब बयान दे देते हैं, उसामा बिन लादेन शहीद है। थोड़ा सा चेंज होता है, शाह महमूद कुरैशी साहब खामोश हो जाते हैं। तो इस तरह की चीजें तो आरजू साहबा ये हैं। चीमा साहब, 3-4 दिन पहले एक न्यूज ये भी चली थी, और काफी बड़े जर्नलिस्ट जो हैं उनके जरिए भी पता चला कि फौज के अंदर जो है वो कुछ इस तरह का कोई ग्रुप पकड़ा गया था जो कमर जावेद बाजवा साहब के ऊपर अटैक करने की सोच रहा था, और उसके बाद तकरीबन 14 लोग जो हैं उनको अरेस्ट करके अटक जेल में रखा गया है। लेकिन ये नहीं बताया गया कि उनके ऊपर कोई रीजन या कोई किस चीज के ऊपर इन्हें बंद किया है या अरेस्ट किया है, वो डिस्क्लोज नहीं किया गया। तो सो कॉल्ड बुलशिट, नॉनसेंस, स्टूपिड किस्म की प्रोपेगेंडा भारत से किया गया, और कुछ लोगों ने यूरोप और अमेरिका और कनाडा से बैठ के किया। एक अमजद शुएब मिर्जा आई थिंक यूके में बैठे हुए हैं, तो मैं CNN न्यूज 18 पे बैठा हुआ था, मुझे कह रहे हैं कमर चीमा, यू नो वेयर इज जनरल बाजवा, वेयर इज जनरल बाजवा। मैंने कहा किधर है भाई? सेंट्रल एशिया के गए हुए थे, अजरबैजान, ये पता नहीं कहीं इधर कहीं किसी मुल्क में गए हुए हैं। नहीं, वो भागे हैं, वो जर्मनी भागे, वो मुल्क छोड़ के निकल जा चुके हैं यहाँ से।
और मैंने कहा यार मुझे वाकई हंसने के लिए दिल करता है मेरा। होता क्या है, लेकिन सर एक सेकंड आपकी बात काट रही हूँ सर। यहाँ पे मुझे तो काफी जो हमसे भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनको माना जाता है, उन्होंने बताया कि 14 लोगों को जो है वो अटक जेल में बंद किया गया। चार्जेस अलबत्ता उनके डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, तो फिर किस लिए बंद किया है? देखें, ये मैं अगेन कहूंगा, किसी बंदे ने ये रिपोर्ट नहीं किया, ये कहीं कोई खबर नहीं है, ये सोशल मीडिया की लोगों की अपनी ट्वीट्स हैं और उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है। मुझे कोई पाकिस्तानी की खबर बता दें जिसने ये खबर दी हो। आपको स्वाय इंडियंस के, भारतीयों के अलावा कोई और बंदा ये वीडियो, ये ट्वीट करता नजर नहीं आएगा। अगर तो पाकिस्तानी किसी क्रेडिबल बंदे ने ये ट्वीट की है, कोई बात की है पाकिस्तान के अंदर से, तो फिर तो मैं कहूंगा हाँ भाई बड़ा कोई क्रेडिबल बंदा है, इस तरह की बात हुई। या कोई पाकिस्तान से सोर्स बताए ना, ये इंडिया से इस तरह की सोर्स क्यों निकलते हैं? ये कनाडा से। मैं आपको पाकिस्तानी सोर्स बताऊंगी, शो के बाद मैं आपको भेज दूंगी पाकिस्तानी। चले बता दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। मैं देखें, मैं कोई फरिश्ता तो नहीं है, मुझे हर चीज का इल्म तो नहीं है। जो कोई हमारी अफवाह पे बात करेगा तो हमें शट अप कॉल देनी चाहिए उन लोगों को, ताकि वो हमारे अदारों पे हिट ना करें। और ये प्रोपेगेंडा इंडिया से होता है। 4-6 बंदे हैं वहां पे, 10 टोटल कर लें। वो एक हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी जो आप जानते हैं, हाफिज सईद, यानी कि कलअदम जमात के जो सरबराह हैं और जिनको बैन किया हुआ है और उनकी जमात को भी बैन किया हुआ है, दहशतगर्दी में उनके नाम होने की वजह से ये कहा गया है UN कौंसिल की जानिब, सलामती कौंसिल की तरफ से। उनके घर के करीब जो है वो ये क्योंकि हमला हुआ तो कहा जा रहा है कि शायद उनको टारगेट किया गया था। अच्छा, अब ये किस हद तक बात दुरुस्त है इसके बारे में तो ज़ाहिर है कि हम नहीं जानते, लेकिन ज़ाहिर है कि ऐसा हुआ। इसके पे तो बहुत बात हो चुकी। मैं एक दो एंगल इसके ऐसे हैं जिसके बारे में मैं बात करूंगी। बहुत अलार्मिंग न्यूज़ है और वो ख़बर ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह जनरल जावेद कमर बाजवा साहब के ख़िलाफ़ एक साजिश बुनी गई थी और जनरल कमर जावेद बाजवा को मारने के लिए, उनको कत्ल करने के लिए एक अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई थी। तो साजिश बेनकाब हुई है वो फ़ौज के अपने अंदर ही के लोग हैं। यानी ये कि जो ये बगावत की गई थी या ये जो साजिश की गई थी, ये फ़ौज के अंदर से ही की गई थी। अच्छा, यहाँ तक कहा गया है कि उसमें जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं उसमें तकरीबन 22 के करीब कमांडोज़ हैं। फिर इसके अलावा कोई कहा जा रहा है कि 4 मेजर जनरल हैं, बहुत हाई रैंक्स के लोग भी शामिल हैं इसमें, जो इस हवाले से जिनके ऊपर इल्ज़ाम आया है कि वो भी इस प्लान में शामिल थे। अच्छा, इसके अलावा कहा जा रहा है कि कुछ 4 मेजर हैं, फिर ये कि 3 लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, 2 कर्नल हैं। इतने हाई रैंक्स के लोग भी जो हैं इसमें शामिल हैं। ज़राए से जो न्यूज़ आ रही हैं वो ये बता रहे हैं कि एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो कि अभी कुछ अर्सा पहले जिनको जनरल बाजवा ने रिटायर किया था, और वो जबरी रिटायरमेंट थी, और वो कोई 200-400 लोग नहीं थे, वो हज़ारों की तादाद में थे। तो शायद वो नाराज़ थे और उस नाराज़गी की बिना पर उन्होंने गुस्से में आकर ये अटेम्प्ट करने की कोशिश की और ये प्लान बनाया। लेकिन ये कंसर्न की बात इसलिए, अगर ये ऐसा है तो इसलिए है कि आज तक पाकिस्तान में इतनी बड़ी साजिश पहले नहीं बुनी गई होगी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा प्लान बनाया गया होगा।